भागलपुर में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाए जा रहे पुलिस सप्ताह के अंतर्गत पहले दिन समीक्षा भवन में यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह एवं सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में उपस्थित नागरिकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट का नियमित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान डेमो के माध्यम से यह भी बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो जाए, उसे तुरंत किस प्रकार सीपीआर देकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने मौके पर मौजूद लोगों को सीपीआर की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने सड़क पर पैदल मार्च कर आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस सप्ताह के इस आयोजन का उद्देश्य आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं दुर्घटनाओं में कमी लाना है। आज का जो विषय था यातायात जागरूकता तथा जो एक्सीडेंट होते हैं उस पर कैसे सीपीआर दिया जाए और लोगों की जान कैसे बचाई जाए, तो उसी के आलोक में आज ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। और अभी एक इससे संबंधित रैली भी जो जागरूकता की रैली यहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में बाल्टी कारखाना के समीप स्थित एक बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर से दिखाई देने लगा, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में डीजल मशीन का उपयोग किया जाता था और परिसर में काफी मात्रा में डीजल रखा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि पहले शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके बाद डीजल ने आग को और भड़का दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक फैक्ट्री का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फायर की भी गाड़ी, छोटी गाड़ी शुरू में आ गई थी, जिस कारण से फैलाव में कमी आया और तुरंत ही बड़ी दो गाड़ी भी आ गई। उसके बाद फिर एक छोटी गाड़ी आ गई, जिस कारण से अब लगता है कि आग में स्थिति काबू में आ रहा है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया गांव में एक युवक का नर्तकी के साथ मंच पर हथियार लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। जानकारी के अनुसार गांव में बाहर से नर्तकी बुलाकर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान गांव का ही एक युवक कथित रूप से शराब के नशे में मंच पर चढ़ गया और हाथ में हथियार लेकर नर्तकी के साथ डांस करने लगा। वायरल वीडियो में युवक खुलेआम हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाथनगर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ युवकों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इससे असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय कम होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले भी पुलिस को एक अन्य वीडियो मिला था, जिसमें शाहपुर निवासी चंदन राय हथियार के साथ नजर आया था। उस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। ताजा मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। युवक की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
भागलपुर के रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स में रविवार को मन्ना पोद्दार ज्वेलर्स का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया गया। दुकान के प्रोप्राइटर अनुराग पोद्दार ने बताया कि उनका ज्वेलरी व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और भागलपुर के सोनापट्टी बाजार में उनकी 5 प्रतिष्ठित दुकानें पहले से संचालित हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के विश्वास और गुणवत्ता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स में नए शोरूम के माध्यम से अब शहरवासियों को किफायती दरों पर सोने चांदी के आकर्षक आभूषण उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में शहर की पूर्व मेयर प्रीति शेखर मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया और भागलपुर के लोगों से एक बार शोरूम में आकर खरीदारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्राहक यहां एक बार आए, अगर गुणवत्ता और डिजाइन पसंद आए तो निश्चित रूप से लगातार जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रोप्राइटर के पिता दीपक पोद्दार ने उपस्थित अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी आनंद यादव, वार्ड पार्षद मोंटी कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो पुराना दुकान है वो काफी साल मतलब बोला जाए तो 150 साल से भी ऊपर हो चुका है। वो सोनापट्टी में हमारा दुकान है जिसका नाम श्री मन्ना पोद्दार ज्वेलर्स है। मैं अभी 5th जनरेशन में हूँ। इससे पहले जो मेरे दादा जिन्होंने ओपनिंग किया था, दादा के दादा ने हमारी दुकान का शुभारंभ किया था श्री मन्ना पोद्दार ज्वेलर्स के नाम से, और आज उनका एक नया ब्रांच हम लोग खोले हैं। मेरे पिताजी जो इस व्यवसाय में काफ़ी टाइम से हैं, उन्होंने हमें एक मौका दिया है, हम उनके पुत्र हुए, कि इस दुकान को आगे बढ़ाने के लिए। जी के ज्वेलर्स शॉप का यहाँ पर आज रेलवे परिसर में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है उसमें एक तल पर इनके ज्वेलरी शॉप का आज उद्घाटन संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से अक्षय जी, उनके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिस प्रकार से एक लीगेसी को उन्होंने मेंटेन किया है, यानी कि उनके पिताजी और ऊपर से ये व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आया है, तो उस व्यवसाय को न सिर्फ आगे बढ़ाया इन्होंने, बल्कि अपनी गुणवत्ता से, अपने ईमानदारी पूर्वक प्रयास से इन्होंने इस क्षेत्र में अपना बहुत नाम और मान कमाया है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनके इस व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। भागलपुर के IMA भवन लाजपत पार्क में रविवार को आयोजित निशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह शिविर जीवन जागृति सोसाइटी एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों की हृदय संबंधी जांच की गई। शिविर में मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ टीम द्वारा बच्चों की इको जांच एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण किए गए। विशेषज्ञों ने अभिभावकों को बच्चों में हृदय रोग के लक्षणों जैसे सांस लेने में तकलीफ, बार बार सर्दी खांसी, वजन का ना बढ़ना और जल्दी थक जाना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और समय पर जांच एवं उपचार की आवश्यकता पर बल दिया। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह IAP भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क जांच और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। जिन बच्चों में हृदय रोग की पुष्टि हुई है, उन्हें आगे के उपचार और आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी के लिए मेदांता अस्पताल पटना में निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। IAP के डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर RK मिश्रा एवं डॉक्टर PK यादव ने भी शिविर में सक्रिय भूमिका निभाई। आयोजन में श्रीमती आभा पाठक, सोमेश यादव सहित अन्य सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभिभावकों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए संतोष व्यक्त किया। कई हृदय रोग ऐसे हैं जो समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन कई ठीक नहीं होते हैं, और जो नहीं ठीक होते हैं उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन गरीब जनता के पास पैसे नहीं है जो उसका ऑपरेशन करा पाए, तो इसी के लिए टीम जो वेदांता से है वो आई हुई है, और ये बता के हर्ष का विषय है कि वेदांता हॉस्पिटल पटना और बिहार सरकार के बीच एक करार हुआ है, जिसमें 25% सीट गरीब तबके के लिए, यानी जिसका इनकम 2,40,000 से कम है, उसके लिए आरक्षित की गई है। उसमें ब्रेन का, किडनी का, कैंसर का और हृदय रोग का
मुफ्त होता है, 12 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। और इसके लिए ये लोग चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है उसको ऑपरेशन कराते हैं।